हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th मैथ में एक चैप्टर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। बेटा आप लोग कई बार इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत टफ लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से भी सॉल्व होता है। लेकिन वो तभी सॉल्व आप कर पाएंगे बहुत सिंपल तरीके से जब आपको यह इंपॉर्टेंट पॉइंट पता हो जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। बहुत ध्यान से इसको समझिए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बेटा इस चैप्टर में बहुत सारे स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, वो आप सब लोग को याद होगा, ठीक है। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला था, अब मैं उसको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ध्यान सुनो, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे बहुत सारे जो फार्मूला है आपने पढ़ा है बेटा, तो उन सारे फार्मूलों में आपने देखा होगा कि एक वेरिएबल एक्स होगा। यदि उस एक्स के स्थान पर, एक्स के प्लेस पर मैं कुछ ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी रियल नंबर है और ए जीरो के बराबर नहीं है, अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं तो आपका फार्मूला वही है जो आपने पढ़ा है। बस हम लोग वहां पर क्या करते हैं, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। आइए हम इन्हीं सारी बातों को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना बेटा। एक बार अगर इस पॉइंट को आपने पकड़ लिया, समझ लिया, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। और हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पॉइंट का यूज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप इस पॉइंट का यूज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जवाब बहुत इजी तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, जैसे बेटा आपने एक स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस सी। अब यहां पर देखिए, यहां पे आपका वेरिएबल एक्स है, ठीक है। अब एक इंटीग्रेशन है आपका, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये जो आपने पढ़ा है बेटा, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब क्वेश्चन क्या आपके सामने आएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस √2x प्लस 5 dx। अब आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। तो कई बार स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं सोचते हैं अरे ये क्या है, इतना लेंदी सा लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखो इस फार्मूले को और इस क्वेश्चन को। यहां पे x है, यहां पे देखिए आपका ax प्लस बी है, ये देखिए आपका ax प्लस बी, ये आपका b हो गया। अब इसको, अगर आपको इसको सॉल्व करना है सिर्फ एक लाइन में, आप चाहें तो सॉल्व करने के लिए आप इसको कुछ मान लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब भी सॉल्व हो जाएगा। बट एक लाइन में सॉल्व करना है तो जो x के बगल में है, जो x का कॉफिशिएंट है, उसका रेसिप्रोकल लीजिए। वो बेटा आपका आएगा 1/√2, और इसको अपने मन में x मान लो। तो अगर ये x होता तो cos x का कितना होगा इंटीग्रेशन, sin x। तो आप यहां लिख दीजिए sin x। x आपने किसको माना है, इसको माना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, √2x प्लस 5 प्लस c। और हाँ, यदि मान लीजिए ये ऐसे होता, cos √2x स्क्वायर प्लस 5 dx, तो इस क्वेश्चन में आप यह कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला कि यहां पे देखिए x पे पावर 1 है और यहां पे देखिए x पे पावर 1 है, और यहां देखिए
इस फार्मूले में x पावर 1 है, यहां पे x पावर 2 है। तो इस क्वेश्चन में आप यह थ्योरी, यह कॉन्सेप्ट, जो यह लॉजिक है, इसमें यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर यहां पावर 1 है तो यहां पावर 1 है, मतलब x की जगह पे जो बदलाव हो रहा है ax प्लस बी, वहां पे सिर्फ ax प्लस बी है, मतलब x पावर 1 है। ये है आपका ax प्लस बी, और जहां पर a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर और a आपका 0 नहीं हो सकता। तो देखिए यहां पावर 1 है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल में आपको और समझाऊं। जैसे बेटा मान लीजिए आपका आ जाता है इंटीग्रल e टू द पावर x dx इक्वल टू e के पावर x प्लस सी। ये भी एक फार्मूला है, बोलो बेटा, ये भी एक फार्मूला है। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है, इंटीग्रल e टू द पावर, चलिए हमने ले लिया 1/√3x माइनस 5/3, और ये आपका हो गया dx। अब आपसे पूछा जाए कि इसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू क्या है बताइए। तो जब बच्चा क्वेश्चन देखता है कि अरे ये सब इतना लेंदी क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा वो परेशान हो जाता है। लेकिन आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए अपने फार्मूले को जो आपने लर्न किया है और क्वेश्चन को। यहां पर देखिए x है, यहां देखिए पावर 1 है, यहां पावर 1 है, यहां देखिए a, ये आपका a x प्लस ये माइनस b, मतलब यहां का प्लस कर दूं यहां माइनस कर दूं तो ax प्लस ये माइनस 5/3। तो बस यहां पर करना क्या है, x का जो कॉफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल लीजिए, यानी 1/√3, और इसको पूरे को अपने मन में x मानिए। तो अगर e के पावर x होता तो यही लिखते आप, तो e के पावर x, x आपने इसको माना है तो आप इसको ही लिखेंगे 1/√3x माइनस 5/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, और ये उधर ऊपर आ जाएगा बेटा, तो √3 e टू द पावर 1/√3x माइनस 5/3 और प्लस c। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझ लो। देखो ये फार्मूला आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये क्वेश्चन आपका है। आइए आपको मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन आपका जो फार्मूला आपका है वो ये है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। हाँ, यह सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैक्सिमम यूज होते हैं। अब अगर सब्जेक्टिव है तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए, टी मानिए, फिर उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो अगर समय मिला तो उसको बता दूंगा मैं कि कैसे इसको करते हैं बाय प्रोसेस। लेकिन जो अभी बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, यह पूरा पूरा यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब ये देखिए आपका ये क्या है, ये आपका फार्मूला है स्टैंडर्ड। और क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, मान लीजिए सपोज दैट 1 प्लस 3x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाए dx। अब देखिए इन दोनों में देखिए क्या सिमिलरिटी है। यहां भी देखिए पावर 2 है, देखो बेटा यहां भी पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, यहां x है तो यहां पे x की जगह पे क्या आ गया आपका ax प्लस b। देखो ये 3x प्लस -1/2, तो ये क्या हो गया आपका ax प्लस b। तो यहां भी वही चीज, x का जो कॉफिशिएंट है उसका उल्टा करेंगे, मीन्स रेसिप्रोकल करेंगे, और उसके बाद इसका जो फार्मूला स्टैंडर्ड है उसी फार्मूले तो ट्रीट करेंगे इसको। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/3, और ये आपका देखिए x मानिए इसको तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स इसको x मानो तो tan इनवर्स x लिखोगे आप। बट x लिखोगे तो x माने किसके हो, इस पूरे को माने हो x, तो ये आपका कितना आएगा 3x - 1/2 प्लस c आपका आएगा। आइए आपको एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने बेटा एक फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रल ऑफ 1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर ये भी आपका एक फार्मूला स्टैंडर्ड है। अब क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, 1/√1 माइनस 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यह क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक। तो इस क्वेश्चन में और ये फार्मूले में क्या रिलेशन है? देखिए यहां भी पावर 2 है, यहां पावर 2 है, यहां x है, यहां x की जगह पे क्या आ गया, ए एक्स प्लस, यहाँ प्लस लगा दो और यहाँ लगा दो माइनस, तो ए एक्स प्लस बी आ गया आपका। फिर वही यहाँ पे चीज, वही कॉन्सेप्ट, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल कितना आपका आ गया, 1/3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स। अब अपने मन में इस पूरे को एक्स मान लो, तो अगर ये एक्स होता तो साइन इनवर्स एक्स वहां लिखते आप, जैसे यहां पे लिख रहे हो, तो यहां लिखते एक्स, तो बट एक्स आपने माना किसको है, इस पूरे को माना है, यहां लिख दीजिए आप यहां पूरा। कितना आपका हो जाएगा, 3x माइनस 5/2 प्लस सी, ये आपका आ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह सॉल्व हो सकते हैं। जितने भी आपने स्टैंडर्ड फार्मूला लर्न किया है, हर स्टैंडर्ड फार्मूले में जहां जहां एक्स है वहां वहां अगर ए एक्स प्लस बी जैसा चेंजेस आता है तो आप उसको डायरेक्ट इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और आप इसके माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट में थोड़ी और मजबूती लाइए। ये क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल, ये ब्रैकेट है आपका पूरा। तो अब ये इंटीग्रेशन, जो ये इंटीग्रल है वो इंडिविजुअल पे अप्लाई होगा, तो ये कितना आपका आ जाएगा, ए एक्स माइनस बी पे पावर एम डी एक्स प्लस, देखो ये पूरा जो ब्रैकेट ऊपर ले जाओ पावर नेगेटिव हो जाएगा, इंटीग्रल बी एक्स प्लस सी के पावर माइनस एन डी एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस ए एक्स प्लस बी के पावर -2 डी एक्स और प्लस इंटीग्रल बी एक्स माइनस सी के पावर 3 डी एक्स। अब यहां देखो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दीजिए बेटा आप लोग, देखिए यहां पर इसको ऑब्जर्व करिए, तो इस फार्मूला से मैच कर रहा है, इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन, इसका बेटा क्या होता है, n+1/n+1+c। तो देखिए यहां पर x है, यहां देखो, यहां x की जगह पे क्या आ गया, ए एक्स माइनस बी आ गया, पावर यहां भी पावर वहां भी है, तो x का जो कॉफिशिएंट है 1/a, अब इस पूरे को x मान लो, तो x से पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, -b के पावर m+1/m+1। यहां देखिए फिर वही चीज, x से पावर n है, तो x से जब क्या है, पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो देखो ए एक्स प्लस बी टाइप का है, तो ये कितना बेटा आपका आ गया, 1/b बी एक्स प्लस सी के पावर -n+1 यहाँ भी देखिए वही चीज, तो +1/-a, और ये कितना आपका हो जाएगा, -ax प्लस बी के पावर -2+1 अपॉन -2+1 प्लस, यहाँ देखिए बेटा 1/b, ये आपका हो जाएगा, और बी एक्स माइनस सी के पावर 3+1/3+1, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये जितने भी आपके इंटीग्रेशन थे वो सारे के सारे डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला से मैच कर रहा था, ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड फार्मूला से वो मैच कर रहा था, तो जो हमने पॉइंट बताया था आप उसका यूज करेंगे डायरेक्ट, और आपको आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस पर, बस क्वेश्चन सामने आए तो एक बार इसके बारे में जरूर सोचिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है इसके आधार पर ही सॉल्व हो रहा हो, लेकिन उस क्वेश्चन की जो साइज है उसको आप
देख करके आप सोच रहे होंगे यार कहीं कौन सा और मेथड ना लग जाए, कहीं और कोई कोई बड़ा कॉन्सेप्ट ना हो इसके पीछे सॉल्व होने के लिए। दिमाग बहुत तरह की बात सोचता है जब सामने क्वेश्चन आता है तो। लेकिन जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है कि एक 12th के लेवल पर खासकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग और भी कुछ पॉइंट, इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिए कि आपका वह नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, थैंक यू।